परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हां दोस्तों, खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हैं, उस संघर्ष के पथ पर चलने के लिए इतना आत्मबल दो हमें, ताकि वह संघर्ष का पथ हमारे लिए फूलों का बिछौना बन जाए। मैं परमपिता परमेश्वर से कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि हमारे जीवन की राहें आसान कर दो। क्यों? संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं आया, उससे बड़ा अभागा इस धरती पे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, तो फिर आप उस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे? और जब तक आप किसी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी पहचान कैसे बनेगी भाई? आप सुबह से लेके दोपहर, और दोपहर से लेके शाम, और शाम से फिर रात, और रात से लेके अगली सुबह तक घर के अंदर अगर बंद हैं, बाजार में आप उतरे ही नहीं, समाज में आप उतरे ही नहीं, आपके सामने कोई समस्या नहीं आई, उस समस्या का आपने समाधान किया ही नहीं, तो फिर लोग आपको जानेंगे कैसे, आपको पहचानेंगे कैसे? राम जब वन गए ना, तब वो राम बन गए। ध्यान रखिएगा, राम के वन जाने में ही राम बन जाने की कला छिपी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। दो ही उपाय है, या तो अपने संकल्प को छोड़ दिया होगा भाई, या तो प्रण को तोड़ दिया होगा, या नहीं तो खड़े युद्ध से भाग चले होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, जो भाग चलेगा उसके जीवन में संघर्ष कहां से आएगा? इसलिए आपके जीवन में आने वाली समस्याएं आपके प्रगति के मार्ग का मुख्य द्वार हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, इसका मतलब आपकी प्रगति का मुख्य द्वार बंद है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। मैं डॉक्टर रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपके मेंटर के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके अंकल के रूप में एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी बच्चे कल यानी 3 मार्च को, कल 3 मार्च है ना, सोमवार, कल 3 मार्च को गणित अथवा जीव विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ जानना जरूरी है। लेकिन इसके पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना जरूरी है। क्यों? क्यों भाई? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए अपना हौसला बरकरार रखना है। और उड़ान के लिए दूरी कितनी चाहिए? गर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को? अपने परीक्षक के लिए बता रहा हूं, गर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ, जाकर ऊंचा करो इस आसमान को। यह आसमान मेरी उड़ान नहीं नाप सकता। अगर तुम्हें मेरी उड़ान देखनी है, इस आसमान को थोड़ा और ऊंचा करो। हमारे जीवन में और संघर्ष लाओ, हमारे जीवन में और समस्याएं लाओ, हमारे जीवन में और कठिनताएं लाओ। और हम परमपिता परमेश्वर से यह सदैव प्रार्थना करते हैं, हमको इतना पुरुषार्थ दीजिए, हमको इतना आत्मबल दीजिए, ताकि इन समस्याओं का समाधान हम समय रहते आसानी से कर सकें। समस्याएं कम मत करिए। परमपिता परमेश्वर, हे रघुनाथ जी, हमारे जीवन में समस्या कम मत करिए। हे रघुनाथ जी, हमारे जीवन में संघर्ष कम मत करिए। अगर करना है तो हमारा बाहुबल बढ़ाइए, हमारा आत्मबल बढ़ाइए, हमारी क्षमताएं बढ़ाइए, ताकि हम उन सबको समाप्त कर सकें। तो एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं 2-3 छोटी मोटी चीजें लेकर के आया हूं, जिनको जानना जरूरी है। सबसे पहले जानना जरूरी क्या है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं कक्षा 12वीं के बच्चों की, वो सामान्यतः द्वितीय पाली में होती हैं, यानी सेकेंड मीटिंग में होती हैं। लेकिन कल आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय की परीक्षा फर्स्ट पाली में है, यानी मॉर्निंग 8:30 बजे से है। तो एकदम याद रखिएगा, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य 2 था। एक कि हमारे बच्चों ने लगातार हमें कमेंट किया कि सर प्लीज आप एक बार आ जाइएगा वीडियो पर, ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके। बेटा, मोटिवेट होने के लिए रविकांत मणि को मत ढूंढिए, मोटिवेट करने के लिए अपने अंदर बैठे हुए इस ईश्वर को ढूंढिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। अपने माता पिताजी का चरण स्पर्श करिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है? ठंडा पानी पीजिए, थोड़ी सी नींद लीजिए और अपना रिवीजन करिए।
ध्यान रखिएगा, कल यानी 3 मार्च को जो भी बच्चे हमारे गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के, उन सभी को अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यह ध्यान रखने का विषय है कि द एग्जामिनेशन शुड बी कमेंस्ड ऑन इन द मॉर्निंग सिर्फ 8:30 AM, यानी आपको सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पे पहुंचना होगा। ऐसे कोई भी बच्चे खोपड़ी में ये लेके ना बैठे कि सेकेंड मीटिंग में है, नहीं तो बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। दूसरी एक विषय जो मैं कल डिस्कशन कर रहा था, संयोग से मेरे दिमाग में आया, कल मैं अपने विद्यालय पे बैठा हुआ था, कुछ हमारे सम्मानित साथी थे जिन लोगों ने इस पे डिस्कशन किया। तो पहला ये था कि हमारे मित्र ने हमसे कहा कि सर प्लीज एक वीडियो बना करके बच्चों को अपडेट करिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिएगा बेटा। कल की जो परीक्षा है वो प्रथम पाली में होनी है, यानी मॉर्निंग में 8:30 बजे से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर कोई आपका दोस्त हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे प्लीज आज शाम तक उनको फोन करके, जो भी आपके प्यारे प्यारे दोस्त हो उनको फोन करके बात करके जरूर एक बार बता कर लीजिएगा कि भैया पेपर कल सवेरे है या बहिनी पेपर कल सवेरे है। भले ही उसको पता हो, लेकिन आप देखो बाबू, अगर कोई व्यक्ति आपके बताने से कल परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है, यकीन मानिएगा उसका पुण्यफल बहुत बड़ा होगा। अपने सभी साथी दोस्तों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सबके साथ शेयर करिएगा कि बहन एक बार याद कर लेना, देख लेना पेपर कल सवेरे है, भैया एक बार देख लेना, याद करना पेपर कल सवेरे है। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, फोन करिएगा, बात करिएगा, मैसेज करिएगा, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी बना लीजिएगा, ताकि कोई भैया कोई बहन ऐसा ना हो कि परीक्षा देने से छूट जाए। क्यों? क्योंकि पिछले साल 2024 की परीक्षा में एक पेपर ऐसे ही मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और बहुत सारे बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, हमें भी बहुत तकलीफ हुई थी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा आपस में आप लोग बातचीत करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। दूसरी चीज, ऐसे सभी बच्चे ध्यान दें जो गणित की परीक्षा देने जा रहे हैं। दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स शुड लिसन केयरफुली। गणित के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते समय परीक्षा में रफ वर्क का होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कॉपी में रफ वर्क नहीं है तो यह सामान्य मान्यता है कि आपने नकल किया है। यह बहुत विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि गणित की कॉपी में रफ वर्क बहुत जरूरी है। अगर रफ वर्क आपकी कॉपी में नहीं मिल रहा है, यानी जो कॉपी जांचने वाला व्यक्ति है उसको दिखा कि यार तो लड़के ने कहीं कॉपी में रफ वर्क किया ही नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे ने नकल मारा है। नहीं भी मारा होगा तो यह मानसिक रूप से वो सोच लेता है, समझ लेता है कि हमारे भैया ने, हमारी बहिनी ने नकल किया होगा। इसलिए बबुआ आपको बार बार मैं क्लियर करता हूं कि गणित के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते समय रफ वर्क बहुत जरूरी है। रफ वर्क कहां करेंगे? तो बच्चों ये आपकी बोर्ड की कॉपी है जो मेरे हाथ में है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि रफ वर्क कहां करें। तो सबसे पहले रफ वर्क करने के लिए क्या उपाय है? इस पन्ने को आप पलटते हैं, आप यहां से लिखना शुरू करते हैं। इस पन्ने को टच मत करिएगा, इस पन्ने को नहीं टच करना है। इस पन्ने पे आप आइएगा, यहां से आप प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न आप अगर सॉल्व करते हैं तो इधर दाहिने साइड, किधर? इधर दाहिने साइड एक लाइन ऐसी सीधी आप खींचेंगे और इधर आप रफ वर्क करेंगे। कोई जरूरी नहीं, आप आधा भी खींच सकते हैं। रफ वर्क दाहिने साइड करेंगे, ऊपर मोटे स्केच पेन से लिख देंगे रफ और इसको काट देंगे। ये सतर्कता के साथ समझिए कि क्या करना है आपको। किसी भी पन्ने को, कोई जरूरी नहीं किसी पन्ने पे, अगर आप लिखते हुए इस पन्ने पे पहुंच गए तो इस पन्ने पर भी दाहिने साइड एक सीधी लाइन खींच करके दाहिने साइड हम रफ वर्क करेंगे और रफ वर्क हो जाने के बाद उसको पेन से काट देंगे, ऊपर लिख देंगे रफ। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पेज पे, अगर इस पेज पे लिख रहे हैं तो भी यहां से लाइन खींच करके दाहिने साइड आप रफ वर्क करके उसको काट देंगे। नहीं काटेंगे तो हो सकता है परीक्षक उसको भी प्रश्न समझ करके चेक कर दे और ऐसी स्थिति में क्या होगा उसके भगवान मालिक है। तो ध्यान रखिएगा, गणित का काम करते समय रफ वर्क बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, प्रमेय हल करते समय या बड़े प्रश्नों को हल करते समय स्टेप जरूर फॉलो करें, स्टेप का गैप न करें। जैसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
ऐसा नहीं है कि आप ऊपर का 2 स्टेप लिए फिर बीच में कहीं से जुगाड़ बैठ गया और नीचे का आंसर लिख दिए, बबुआ नंबर कट जाएगा। गणित का प्रश्न सॉल्व करते समय स्टेप शुड बी क्लियरली फॉलोड, ये ध्यान रखिएगा, स्टेप फॉलो जरूर करना है। कैसे कैसे सरलीकरण हम करते जा रहे हैं, अपने सवाल का सरलीकरण सही तरीके से करें। ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में अगर आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या लॉग टेबल आपकी जितनी आवश्यकता है उतना पेपर में छपा रहेगा। अन्यथा की दशा में आप केंद्र व्यवस्थापक या क्षमा करेंगे जो कक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं इन्विजिलेटर यानी कक्षा कक्ष निरीक्षक, आप उनसे आग्रह करके मंगवा सकते हैं, उनके पास रखी रहती है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अगर किसी प्रश्न को हल करते समय आपको लॉग टेबल या त्रिकोणमितीय टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से मांग कर सकते हैं, उनके पास फुल एक कॉपी उपलब्ध कराई जाती, कंप्लीट लॉग टेबल और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल वहां होती है। अलावा इसके आपके पेपर में भी उतना अंश छपा रहेगा जितने की आपको आवश्यकता है, तो इस वजह से एकदम परेशान न होइएगा, ये एक अलग विषय था जो आपके जानना जरूरी है। और जहां तक रही बात जीव विज्ञान के बच्चों की, तो अगर इसमें जीव विज्ञान के बच्चे हैं तो वो ध्यान दें कि जितना जरूरी गणित के बच्चों के लिए रफ वर्क है उतना ही जरूरी जीव विज्ञान के बच्चों के लिए डायग्राम है। अगर कहीं कोई साइकिल आती है, उदाहरण स्वरूप नाइट्रोजन साइकिल, उदाहरण स्वरूप कार्बन साइकिल, उदाहरण स्वरूप क्रेब साइकिल, तो इन साइकिलों को बनाने के लिए अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए कि पुरुष जननांग महिला जननांग पूछ देता है, या कहीं कोई फ्लावरिंग कंटेंट जैसे मतलब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एक आपका चैप्टर होगा, पुष्प क्या बोलते हैं उसको, पुष्पीय पौधों में प्रजनन, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे पुंकेसर है, स्त्री केसर है, दल है, मतलब पुष्प का, ये जो भी जरूरतें होंगी इनका सुंदर साफ कलरफुल डायग्राम बनाने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम पे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ध्यान रखेंगे, मैंने फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं कि बायोलॉजी में जहां भी डायग्राम मिलते हैं उन डायग्राम्स को जरूर बनाइएगा। डायग्राम किस किस चीज के आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए, साइकिलों के आ जाते हैं, कई बार पादपी जो ये जो क्या बोलते हैं पुष्पीय पादपों में प्रजनन, उससे पुष्प का जो है पूछ सकता है प्रजनन तंत्र, पुरुष और स्त्री के प्रजनन तंत्र के बारे में वो डिस्कशन कर सकता है, पूछ सकता है चित्र बनाने के लिए, तो वैकोमोजैक वायरस जैसे फोटोज पूछ देता है, मतलब जो भी ऐसा आएगा। मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि बच्चों आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम पे अच्छा नंबर मिलता है। डायग्राम बनाने के लिए सामान्य ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग हम लोग न करें। सामान्य ग्रेफाइट पेंसिल जो 5 रुपए की नॉर्मल पेंसिल हम लोग आती है जो यूज करते हैं ड्राइंग वगैरह के लिए, उस पेंसिल की अपेक्षा संभव हो तो कलरफुल पेन या कलरफुल पेंसिल का उपयोग करें, क्योंकि सामान्य पेंसिल क्या होता है, पन्ने की रगड़ से मिट भी जाती है। जैसे कॉपी आप लिखोगे बाबू, जमा करोगे, बंडल यहां पैक होगा, कोठार में पटकाएगा, फिर ट्रक में भराएगा, फिर दूसरे सेंटर पे जाके पटकाएगा, फिर वहां से निकलेगा कोठार में पटकाएगा, फिर वहां से टीचर्स निकालेंगे जांचने के लिए। ऐसी स्थिति में बंडल पटकाते पटकाते बंडल के अंदर पन्ना और पन्ने के घर्षण से कई बार डायग्राम मिटने लगते हैं, सामान्य पेंसिल के होंगे तो, क्योंकि ग्रेफाइट सामान्यतः मिट जाती है। तो सतर्क रहिएगा, कलरफुल पेन या पेंसिल का उपयोग करिएगा। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी तत्व है, जानना आवश्यक है कि जीव विज्ञान के पेपर में डायग्राम यानी फोटोज का बहुत महत्व है। अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, जैसे तैसे व्यवस्था करके बनाने का प्रयास करिएगा। अगर किसी प्रश्न में ऐसा कुछ भी लगता है कि नहीं यहां एक डायग्राम बनाने से मेरा काम चल सकता है, तो पर्टिकुलरली उस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, ठीक है। डायग्राम बनाते समय कोशिश करेगा कलरफुल पेन या कलरफुल पेंसिल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा देर तक टिकती है, मिटती नहीं है। मेरी बात समझ में आ चुकी है? तो उदाहरण क्या है, पेंसिल से आपने बना लिया और फिर कलरफुल पेन से उस पर मार्किंग कर दी ताकि वो फिक्स हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज, परीक्षा की कॉपी में पैसे रखने से, परीक्षा की कॉपी में ऊल जलूल की बातें लिखने से बड़े भैया कोई नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है अंत में आपको बता देता हूं, क्योंकि हम लोग कॉपी जांचते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर परीक्षा की कॉपी में आपने नहीं लिखा है, आपने पैसे डाले हैं, तो पैसे की वजह से नंबर हम लोग नहीं देते हैं, अपितु पैसा निकाल के जेब में रख लेते हैं।
क्यों? क्योंकि पैसा है तो लेके रखेंगे ही रखेंगे, नहीं रखेंगे तो कहां जाएगा भगवान जाने। तो हम लोग पैसा निकाल के जेब में रख लेते हैं, नंबर एक भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपी हमने जांची है बेटा ना, उसके बाद वो कॉपी हमारे डिप्टी हेड एग्जामिनर के द्वारा क्रॉस चेक की जाती है, उसके ऊपर हेड एग्जामिनर के द्वारा भी क्रॉस चेक की जाती है। अगर मान लिया आपने कॉपी में कुछ अच्छा नहीं लिखा है और पैसा डाला है, मैं पैसे पे मोहित होकर के नंबर दे भी दूं, तो हमारे डीएचई जब उसको चेक करेंगे तब तो मैं फंस जाऊंगा। मान लो डीएचई ने भी पैसे लेके पास कर दिया, तो ऊपर हेड एग्जामिनर चेक कर दिया, फंस गया। तो इस वजह से हम लोग कभी भी अपना उंगली अपना कलम नहीं फंसाते हैं बेटा। पैसा अगर आपने कॉपी में डाला है या उल जुलूल की बातें आपने ऐसी लिखी हैं इमोशनल करने वाली, उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है बेटा। वो पैसा सीधे हम लोग के जेब में जाता है, नंबर आपको एक भी नहीं मिलता है, उससे नंबर का कहीं कोई कॉन्सेप्ट और कोई कंसर्न ही नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेटा पैसा कॉपी में रखने से या ऐसी उल जुलूल की बातें कॉपी में लिखने से आपको नंबर मिल जाएगा, कोई आपको दे देगा, क्षमा करिएगा सत्यता यही है, नहीं देगा मतलब नहीं देगा, पैसा लेके जेब में रख लेगा और आपकी कॉपी वैसे ही उठा के फेंक दी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रही रविकांत मित्र पाठी की, तो रविकांत मित्र पाठी आपके साथ बने हुए थे, बने हुए हैं और बने हुए रहेंगे। इस बात का अंतिम एक हमारा मंत्र लीजिए और इस मंत्र के साथ अपनी तैयारी को एक बार फिर से रिवाइजन में क्या बोल सकते हो उसको, हाँ रिवीजन में ही डाल दीजिए, रिवाइज करने लगिए। सीधे से समझ लीजिएगा, आंखों में जब अरमान लिया, आंखों में जब आपके अरमान आया, मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल क्या है हमारी? 100 में 100 आना चाहिए। अभी हमारी परीक्षा 70 नंबर की हो रही, तो 70 में 70 माने 100। समझ में आई बात? प्रैक्टिकल को किनारे छोड़िए, जो होना था हो चुका है। लेकिन आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तब ठान लिया, जब ठान लिया तब ठान लिया। मन में ठान लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कल जो है आप सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, इवनिंग शिफ्ट के चक्कर में मत रहिएगा। अपने साथी दोस्तों भाइयों बहनों को फोन करके अपडेट जरूर कर दीजिएगा कि भैया दीदी देख लेना बाबू, कल सवेरे पेपर है, कल दोपहर चक्कर में पेपर छूटे ना। ये आपकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी गणित के पेपर में रफ वर्क बहुत जरूरी है, स्टेप वाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बायोलॉजी में अगर आप हैं तो डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। डायग्राम बनाने के लिए कलरफुल पेपर, क्षमा करिएगा पेन नॉट पेपर्स, कॉपी तो जो स्कूल से मिल रही है, कलरफुल पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी और मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। इसलिए हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।